और जो गरीब लोग 6 महीने के लिए फराम लगा दिए वापस आ जाते हैं बम तालाब एरिया में, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए, उनकी जांच की जाए। रहते हैं इनके पशुओं को जाके वहां बांधो, इनको 7 दिन बुखार नहीं जाएगा। और जाकर चंदू पे बैठा दवाई लगाते हैं कि नहीं जी बकरवालू का कहा, आपका कहां से हुआ? 100 कनाल जमीन भी हमारे पास, 6 मंजिल कोठी भी हमारी, और बड़ी बड़ी। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में किसी न किसी शख्सियत को लाता रहता हूं और आज हमारे साथ हैं समाजी कारकुन फरीद मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं और जब कोई सच्ची बात होती है तो वहां मुझे रोक टोक की कोई जरूरत भी नहीं होती। बहुत दिनों से ये इशू चलता आ रहा है और मुझे कम से कम 1000 से ज्यादा फोन उन लोगों के आए जो दोदी गुजर जम्मू में रहते हैं और उन्हीं के साथ साथ जो जंगल झाड़ू में रहने वाले लोग बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनके फोन आए कि आप जब से जम्मू में हैं तो आप हमारी हर एक बात करते हैं और जब हमारी कोई मौत हो जाती है, हमें कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मिलती, तो आप साथ रहकर हमारे लोगों को वहां मांग कर कब्रिस्तान की जगह दफन तक भी आप साथ रहते हैं। तो इस बार आपने हमारी कोई आवाज नहीं उठाई। अपनी ये इसलिए बात कर रहा हूं कि उनकी मजबूरियां हैं, या मैं इसलिए ये बात उनकी करूं कि मेरा कहीं नाम ऊंचा हो जाए। अल्लाह ने मेरा नाम ऊंचा किया हुआ है, मुझे ऊंचाई की जरूरत नहीं है और ना ही मैं किसी से ये अपनी आवाज बनकर किसी से क्रेडिट लेना चाहता हूं। इसका क्रेडिट मुझे अल्लाह और अल्लाह का रसूल देगा। जम्मू के अंदर जो दोदी गुजर और जंगल झाड़ू में रहने वाले बकरवाल हैं, मैंने कोहली साहब बहुत सारे साथियों से ये कहा, जम्मू के अंदर जो मेरे मीडिया हजरात हैं, सारे चैनल हमारे अपने हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि 5 दिन के लिए आप टाइम निकालें और मैं आपके साथ उन जंगलू झाड़ू में उन जगहों पे आपके साथ रहूंगा जहां जहां वो लोग रह रहे हैं। आपको ये पता लगे और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के एलजी साहब को ये पता चले और खासकर गृह मंत्री अमित शाह साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पता चले कि जो लोग तकलीफ में हैं ये उन लोगों के साथ क्यों बेइंसाफी है, उनके साथ इंसाफ किया जाए। आपको क्यों लगा उनकी आवाज जो जम्मू के गुज्जर हैं या बकरवाल हैं, जावेद राय साहब वक्तन फवक्तन उनकी आवाज उठाते रहते हैं। उसके बाद जम्मू में एक गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट बना है, उनके जेर साया में भी वो लोग हैं जो अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, लेकिन आप उनकी आवाज क्यों बनना चाहते हैं? क्या मतलब ऐसी क्या आपको लगा कि गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, या और जो गुज्जरों या गुज्जर दोदियों के लिए जो एनजीओ बनी है वो उनकी मदद नहीं कर रही है? आपको ये ख्याल क्यों आया कि हम उनकी मदद करें? मैंने कलमा पढ़कर पहले भी बात की और अभी फिर एक बार कलमा पढ़ूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितने भी जम्मू के दोदी गुजर हैं वहां पे मैंने आज तक कभी जावेद राय को किसी के घर देखा नहीं, किसी डेथ में नहीं देखा, किसी उनकी मैरिज में नहीं देखा। 2 ही चीजें होती है, या खुशी होती है या गमी होती है। हर एक खुशी वाले दिन भी वहां ही होता हूं और जब उनके घर में कोई मौत हो जाती है तब भी फरीद मीर कहीं पे भी हो वहां पहुंच जाता है। आज तक मैंने कभी जावेद राय को ना मैंने फड़ामडाल में देखा, ना मैंने आरसपुरा में देखा, ना मैंने उसको जब वो बांतलाव एरिया में आते हैं, कोटबरवाल एरिया में आते हैं, ना मैंने जावेद राय को वहां देखा। ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि जावेद राय उनका चेयरमैन है। ये अल्लाह को पता होगा। मैं ये कहता हूं कि क्रेडिट लेना है जावेद राय साहब को, ये कहूंगा कि क्रेडिट कभी अल्लाह से नहीं मांग के देखो, आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा। ये जो आप सिर्फ दूसरे लोगों की बातें सुन के इन गरीबों के साथ जुल्म सुतम करते हैं, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़कर ये कहूंगा कि मत जुल्म करें उनके साथ। उनके पास ना रहने की जगह है, मैं झूठ कहता हूं तो इंक्वायरी की जाए और मुझे साथ रखा जाए। अगर ये झूठ हो तो मुझे एफआईआर लगा के पीएसए लगा के 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाए। ना उनके पास जीने की जगह है, बरसात होती है, उनके छोटे छोटे बच्चे वो कागज के टेंट लगे होते हैं जिसमें वो रहते हैं, और जब उनकी डेथ हो जाती है कब्रिस्तान उनके पास नहीं है। उनको ये इसलिए लगा, इससे पहले भी बहुत सारी गवर्नमेंटें रही, जब से दुनिया बनी तो गवर्नमेंटें आती रही ना, हर एक गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सारी गवर्नमेंटें आई, लेकिन उनकी बात ना किसी ने सुनी और ना ही वो वहां तक पहुंच पाए। अभी जब पिछले दिनों में गुज्जर पहाड़ी का एक बहुत बड़ा इशू बना
तो उन लोगों के बच्चे भी आज कोई 8वीं तक पहुंचता है, कुछ लोग उनके जो मोबाइल स्कूल है उसमें कोई एक आधा पढ़ के उनमें भी छोटी मोटी नौकरी जो 4th क्लास है वो लगा होता है। तो ये मोबाइल के माध्यम से उनको पता चला कि ये जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर या गृह मंत्री साहब आए या जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना हैं, ये लोग इंसाफ कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई। अफसोस से ये कहता हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं फिर कहता हूं अफसोस से कि खुदा की कसम वो जो बैठकर ना बड़े बड़े चैनलों पे इंटरव्यू देते हैं कि जी बकरवालों को क्यों मिले तो उन जंगल झाड़ू वालों को मिले जो जंगल झाड़ू में अपने बच्चों को अपने माल मवेशियों को रखते हैं, उनका हक बनता है। और मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको मिलना चाहिए। मैं अपने लिए कभी रिक्वेस्ट नहीं की, ना मुझे अल्लाह ताला रिक्वेस्ट करने की किसी के आगे जरूरत डाली, लेकिन जिनके पास ना जीने की जगह ना कब्रिस्तान की जगह, उनके लिए तो जो मैंने नाम लिए गुजर, जो उनको जम्मू में पहाड़ी गुजर कहते हैं, लेकिन आप मेंढरपुर से जोड़ी के हम लोग उनको दोधी गुजर कहते हैं। और बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं जो जंगल झाड़ू में रहते हैं, मैंने हाल में रात को एक साथी से कंफर्म मैंने कोई बात की, यहाँ मेंढर में जो गरीब परिवार से था, छोटी नौकरी करता है। मैंने कहा जनाब अगर मैं ये इंटरव्यू, मुझे सारे लोग तंग कर रहे हैं, 1000 से ज्यादा फोन आए हैं, तो मैं अल्लाह की अदालत में भी बरी होना चाहता हूं, मैं ये इंटरव्यू दूं तो शायद बड़े लोगों को ये बात ठीक नहीं लगेगी। तो उन्होंने कहा आपने अल्लाह रसूल को देखना है। मैंने उस भाई के कहने पे ये इंटरव्यू आज, और उन लोगों के कहने पे जो जंगलू झाड़ू में रहते हैं, कुकरनाग, चश्माशाही, टंगडार, जहां जहां वो लोग मेरे हैं वो फोन करते हैं। आज तक हमने जात पात पे बात नहीं की, लेकिन अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट आपको दे सकती है, पहाड़ियों को दे सकती है, तो मैं रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा कि अल्लाह रा उनको और कुछ दें या ना दें। मैं नहीं कहता उनके अगर बच्चे पढ़ेंगे तो सर्विस मिलेगी, लेकिन 2 चीजें उनको दें। एक उनको मोबाइल स्कूल जहां जहां वो रहते हैं उनको दें, और दूसरा नंबर उनको कब्रिस्तान की जगह दें। तीसरा नंबर उनको 2-2 कमरे रहने के लिए उनको जनाब मिले। 100 कनाल जमीन भी हमारे पास, 6 मंजिल कोठी भी हमारी, एसी भी हमारे, गर्मियों में हीटर भी हमें लगे हुए। और जंगल झाड़ू में रहने वाले के लोग जो हैं उनके लिए ये कहा जाए चैनों पे बैठ के बड़े बड़े 20-20 हजार के सूट डाल के और बड़ी बड़ी सोनी कैपें डाल के ये कहा जाए कि नहीं जी उनको क्यों दें, ये नहीं। मैं ये कहता हूं कि इंक्वायरी की जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, जो फार्म करता है उसको मिलना चाहिए। ये बड़ी बात है। हक की बात करने वाले हर शख्स की यही आवाज है कि जो दबे कुचे लोग हैं, जो दबे, चाहे गुज्जर दोदी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें भी दे रही है, आपको भी दे रही है, और जो बकरवाल कम्युनिटी के लोग जंगलू झाड़ू में रहते हैं, अगर वो अपना हक मांगते हैं, या वो गुजर जिन्हें दोधी गुजर के नाम से जाना जाता है, जिनके पास कब्रिस्तान नहीं, जिनके पास रहने के लिए 2-2 कमरे नहीं, तो अगर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है तो आप मत ये पखंड के उसके कहने पर कोई काटेगा, आप उनको गालियां ना दें, वो हमें गालियां ना दें, क्योंकि हमारा एक ही परिवार है, हमारे माँ बाप एक है, हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, हमारा कुरान एक है। मैं आज भी ये कहूंगा कि तल्लुकात मत खराब करें, लेकिन गुजर पहाड़ी जनाब जिनकी ये लड़ाई थी पिछले दिनों में, एज पहाड़ी बात कर रहा हूं, हमारे पास मकान है, हमारे पास जमीनें हैं, हम घरों में रह रहे हैं, हम शाम को बिस्तरे में सोते हैं, लेकिन ये जो 2 कबीला के लोग हैं जिनकी आज बात करता हूं, खुदा की कसम करके कहता हूं, जिन झाड़ू में वो रहते हैं, इनके पशुओं को जाके वहां बांधो, इनको 7 दिन बुखार नहीं जाएगा, और जाकर चैनों पे बैठ जाते हैं और वहां पे दवाई लगाते हैं कि नहीं जी बकरवालों का कहां, दोधी गुजरों का कहां, आपका कहां से हुआ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे छोड़ दें। मैं आखिर में गृह मंत्री साहब से अपील करता हूं कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर एक टीम निकाली जाए, जो खासकर जम्मू के अंदर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जंगल झाड़ू में रहते हैं, और जो गरीब लोग दोधी 6 महीने के लिए फराम डाल और 6 महीने के लिए वापस आ जाते हैं बांध तालाब एरिया में, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए, उनकी जांच की जाए। अगर उनके पास कब्रिस्तान की जगह आपको मिल जाए, उनके पास 2 कमरे की जगह मिल जाए, तो मुझे 2 साल का पीएस लगा के जेल में भेज देना। आज उनकी वकालत इसलिए कर रहा हूं, मैंने पहले कहा मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए किसी का, ना उनका चाहिए, लेकिन उनकी आवाज थी कि कब्रिस्तानों पे आप हमारे साथ होते हैं, तो आज हमारी बात आई तो आपको बात करने में क्यों बहा है, आप डर रहे हैं, तो डर हमने अपने परिवार दिखा कर रखा है।
मैं जरूर ये तमाम जम्मू कश्मीर के जितने गुज्जर पहाड़ी लीडर हैं, मैं तमाम से ये कहूंगा कि आपको मिलकर एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि ये मिस्कीन, ये गरीब जो कुचले हुए, जिनके बच्चे वहां रहते हैं जंगलों में, जहां आपके माल मवेशियों को बांधा जाए तो आपको 7 दिन तक बुखार नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास। और मैं एक बात जरूर कहूंगा जावेद राय साहब, मत झूठ बोले आप, यह आपका झूठ। मुझे आज जम्मू में किसी पहाड़ी के मल्ले में ले चलूंगा, जो जिन पहाड़ी गुजरों को आप दोधी गुजर कहते हैं, अगर वो ये कह जाए कि आपने किसी के साथ वहां मौत या किसी शादी में आप जाकर शरीक हुए, तो मैं आपसे माफी मांगकर आज के बाद ये स्टेटमेंट नहीं दूंगा। इस पे खुदा हाफिज, आपका, आपके चैनल का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करता हूं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट जो गरीबों के हक में बात करती है, जिसमें देवेंद्र राणा गरीबों के हक में बात करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ मीर साहब की, हम एक इंटरव्यू के रूप में आए थे, लेकिन जज्बात में उन्होंने बहुत सी बातें हैं जो ऐसी कही, जब इंसान के दिल में सच होता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो ऐसी स्टेटमेंट रखता है। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। जी नाज़रीन, अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। हम फिर किसी हस्ती के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।